1987 में एक बार दिल्ली हिला है, और वो दिल्ली हिला था आपके लाडले बेटे निर्मल महतो की शहादत से। आज दिल्ली फिर हिलेगा, इस बार दिल्ली डोलेगा हमारे हुक्कार से, हमारी दहाड़ से, हमारी गर्जना से, हमारी पुकार से। शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। व्यवस्था को लूट के ले जाएंगे, आपके बच्चों के स्वास्थ्य की व्यवस्था को लूट के ले जाएंगे, आपके बच्चों के रोजगार को। इसलिए नए युवाओं का राजनीति में स्वागत कीजिए। आज देखिए, जब से कल्पना मैडम राजनीति में आई हैं, पूरा सिस्टम उनके पीछे है। अरे इतना सिस्टम, इतना संसाधन अगर झारखंड में लगा दिया जाता तो स्वर्ग से सुंदर मेरा झारखंड होता। कभी भी अगर कल्पना भाभी गुजरेंगी तो देखिएगा उनका काफिला, देखिएगा उनके पास जो संसाधन है, देखिएगा प्रशासन कितना एक्टिव रहती है, देखिएगा कि पुलिस कितना एक्टिव रहती है। अगर उतना सिस्टम को जनता के लिए छोड़ दिया जाता, अगर उतना सिस्टम को, संसाधन को जनता के लिए लगा दिया जाता तो झारखंड पूरे भारत देश का अव्वल प्रदेश होता, सबसे अव्वल प्रदेश होता। इसलिए आज आपको इन विषयों को सोचना होगा कि आज ये लोग अपने परिवार के बाहर कहीं नहीं सोच रहे हैं। सही बात कहा दीदी ने कि हमने डिमांड किया कि स्थानीय नीति बनाइए, हमने डिमांड किया कि नियोजन नीति बनाइए, उन्होंने नियोजन नीति बना लिया है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने नियोजन नीति बना लिया है। क्या है उनकी नियोजन नीति? तो नियोजन मतलब क्या होता है? नौकरी। तो उन्होंने नियोजन नीति बना लिया है। उनकी नियोजन नीति में चपरासी बनने का मौका नहीं मिलेगा, उनकी नियोजन नीति में बीडीओ, सीओ, दरोगा बनने का मौका नहीं मिलेगा, उनकी नियोजन नीति में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का मौका नहीं मिलेगा, उनकी नियोजन नीति में एमएलए बनने का मौका मिलेगा, सिर्फ उनके परिवार को मिलेगा। ये उनकी नियोजन नीति है। क्या गलत बोल रहे हैं? आज कल्पना भाभी के बाद हो सके उनके परिवार का कोई सदस्य होगा, सीता भाभी के बाद उनका कोई बच्चा चुनाव लड़ेगा, तो बाकी जनता जो दुमका के संथाल समाज के ही लोग हैं वो क्या करेंगे? केवल उनका जीवन भर झंडा ढोएंगे, केवल उनका जीवन भर नारा लगाएंगे। बदले में उनके बेहतर विकास के लिए, बेहतर भविष्य के लिए रोड मैप क्या है? क्या है आपके पास 5 साल का प्लानिंग? क्या है आपके पास 10 साल का प्लानिंग? बताइए। तो केवल सरकार बनाने से नहीं होगा। कुछ दिन पहले हम एक आईएएस से बैठे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा चर्चा किया कि अगर आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान संसद बन के आएंगे तो हम लोग स्वागत करते हैं, आइए आपके साथ हम लोग, हमारे डीएमटी फंड में करोड़ों रुपया पड़ा है, हम लोग कहीं अस्पताल तो कहीं कुछ काम करने का काम करेंगे, बशर्ते आपका साइन का जरूरत पड़ेगा, आइए आपका वेलकम है। लेकिन इनके पास रोड मैप ही नहीं है, इनके पास नली गली सड़क और परिवार की पूंजी के अलावा कोई रोड मैप नहीं है। इसलिए आज सदन में ऐसे काबिल लोगों को भेजिए, जब वो सदन में जाए, देश के प्रधानमंत्री के सामने, देश के स्पीकर के सामने जो उस समय बनेंगे, उनसे ये सवाल होगा कि झारखंड राज्य आपको 40% खनिज देता है, कोयला देता है, अभ्रक देता है, ब्रोमाइड देता है, क्रोमाइड देता है, यूरेनियम देता है, थोरियम देता है, बॉक्साइड देता है, चुन्ना देता है, पत्थर देता है, तो 40% अगर खनिज झारखंड देता है तो आज बदले में 23 साल के बाद, 24 साल के बाद झारखंड 40 मिनट का मीटिंग अपने ऊपर जाता है कि आप 40 मिनट का मीटिंग झारखंड पे करें। उस 40 मिनट के मीटिंग में झारखंड के लिए रोड मैप बनाए कि कैसे यहाँ के जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें सुधार होगा, कैसे यहाँ की शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा, कैसे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, और कैसे यहाँ मैक्सिमम रोजगार के साधन सृजन होंगे, और कैसे झारखंड जीडीपी के मामले में टॉप स्टेट में आएगा। आप 40 मिनट का मीटिंग कीजिए, आप 40 मिनट का डिस्कशन कीजिए, ये सवाल हमारा होगा। और क्यों नहीं होगा भाई? केवल हम लोग बंधुआ मजदूर बनेंगे? बताइए तो। खनिज हमारा, कोयला हमारा, चूना हमारा, पत्थर हमारा, बालू हमारा, और हमारे नौजवान सूरत में, हमारे नौजवान गुजरात में, हमारे नौजवान बंबई में, हमारे नौजवान कर्नाटक में, हमारे नौजवान गुजरात में, हमारे नौजवान केरल में। आखिर ये कब तक चलेगा आप बताइए? हाँ ठीक है ना काको?
तो सह खातिर हमने जब दिल्ली जिबाए तो सवाल इस बात के बताए कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार आखिर क्यों, झारखंड के साथ अन्याय क्यों, झारखंड के साथ जुल्म क्यों, झारखंड के साथ दुराचार क्यों। आज तोहनी की एक बात बतेबो, तोहनी के काफी आश्चर्य लगतो, काफी हंसी भी लगतो। अच्छा एक बात बताओ कि नारियल कहाँ मिला है, नारियल कहाँ मिला है बताओ तो। नारियल दक्षिण भारत में, केरल में, तमिलनाडु में, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। अच्छा एक बात बताओ, अगर दक्षिण भारत के नारियल अगर झारखंड आता है तो रेट में अंतर बताए कि सेम रेट रहता है, रेट में अंतर बताए। यानी अगर केरल में नारियल के दाम है 5 रुपया तो झारखंड में 50 रुपया, बात ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अंगूर कहाँ मिला है, अंगूर कहाँ पाया जाता है बताओ। अंगूर मिला है शायद नासिक में। अब बताओ अगर नासिक के अंगूर अगर झारखंड आते तो नासिक में अगर अंगूर के दाम 5 रुपया प्रति किलो है तो झारखंड के जामताड़ा में 25 रुपया प्रति किलो, बात बराबर है। अच्छा बताओ संतरा कहाँ मिला है, नागपुर में। नागपुर के संतरा अगर नागपुर में 10 रुपया किलो मिला है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड बनने में 24 साल होने को है। 2000 में झारखंड अलग हुआ। अगर आप गंभीरता पूर्वक सोचेंगे तो यह झारखंड 96 में ही अलग हो जाता। जिस समय झारखंड आंदोलनकारी, जिस समय उसको बिहार से अलग करना था, उस समय नरसिम्हा राव हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे। उसे झारखंड अलग नहीं कर इन लोगों ने आंदोलन को बेच दिया और सांसद रिश्वत कांड यहाँ पर कर दिया और 40-40 लाख में यहाँ के 5 सांसद कांग्रेस के हाथों में बिक गए। दूसरी बात, जब झारखंड अलग हुआ तो यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने एक अलग इतिहास कायम किया। निर्दलीय एमएलए मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाकर इस झारखंड राज्य को लूटने का काम किया और वह मुख्यमंत्री 44 महीना जेल में रहना पड़ा। अभी जामताड़ा के जो विधायक अभी हैं वे भी लाखों रुपया के आरोप में जेल जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत बाबू हैं वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं और कांग्रेस के वरीय नेता मंत्री आलमगीर साहब के नौकर घर में करोड़ों रुपया बरामद हुआ है। तो आप सोच सकते हैं जो यहाँ एमपी एमएलए बना, जो मंत्री है, जो मंत्री रहा, जो वर्तमान में है, उसके घर में अरबों खरबों रुपया होगा। और यह जो चुनाव है, अभी का जो चुनाव हो रहा है, काफी महंगी चुनाव है, करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च होता है। तो करोड़ों रुपया कमाकर लूट खसोट कर जमा करने वाले के ही बाल बच्चा एमपी एमएलए बन पाते हैं। हम लोग तो सिर्फ वोट देने के लिए जन्मे हैं, पैदा हुए हैं। लेकिन झारखंड में एक ऐसा क्रांतिकारी राजनीतिक में अभिमन्यु की तरह उभरा है श्री जयराम महतो, जो साबित कर देगा, जो निर्दल चुनाव जीतकर भी साबित कर देगा कि गरीब घर के बाल बच्चे भी यहाँ का एमपी एमएलए हो सकते हैं। और